हेलो दोस्तों, तो आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कौन जारी करता है और ये किस पर्पस से जारी होता है। तो एचडीआई जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, यूएनडीपी जारी करता है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये 1990 से 1990 से जारी कर रहा है। ये सभी देशों की लिस्ट को एक साथ जारी करता है। एचडीआई के जो आयाम है और सूचक है उसके बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। तो पहले आपको समझ में आना चाहिए एचडीआई जारी कौन करता है। यूएनडीपी जारी करता है। ये 1990 से अब तक जारी कर रहा है लगातार। तो इसके आयाम क्या क्या हैं। तो एचडीआई के निर्माण में प्रयुक्त होने वाले आयाम और सूचक। आयाम है दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन। और इसका सूचक है क्या, जीवन प्रत्याशा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। तो इसका मतलब क्या हुआ डिटेल में समझेंगे। दीर्घ और स्वास्थ्य जीवन का सूचक कौन है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी। लाइफ एक्सपेक्टेंसी की हिंदी होती है जीवन प्रत्याशा। जीवन प्रत्याशा का मतलब क्या है, यदि व्यक्ति पहले 60 साल जीवित रहता था, अब यदि 70 या 75 साल जीवित है, तो उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई, जीवन प्रत्याशा बढ़ गई। उसका रहन सहन का जो स्तर है, उसकी गुणवत्ता है, वो कहीं ना कहीं उच्च स्तर पे पहुंच गई है। यदि वही 90 हो जाए तो और अच्छे स्तर पे पहुंच जाएगा वो। उसकी गुणवत्ता, जो विकास है, वो विकास में निरंतर परिवर्तन हो रहा है। वो भी कैसा परिवर्तन, सकारात्मक परिवर्तन हो रहा है दोस्तों। दूसरा सूचक है ज्ञान। ज्ञान में दो चीजें आती हैं, स्कूल के प्रत्याशित वर्ष और स्कूल के वर्षों का माध्य। एक्सपेक्टेड ईयर्स ऑफ स्कूलिंग, मीन ईयर्स ऑफ स्कूलिंग। मीन्स कि बच्चा किस ईयर से, कितने साल से स्कूल जाना प्रारंभ कर रहा है, और स्कूल के वर्षों का माध्य क्या है। यदि बच्चा 8th क्लास जाने में 12 साल लगा रहा है और एक स्टेट या फिर एक कंट्री में 8th क्लास तक जाने में 15 साल लगा रहा है, तो उसकी जो माध्य है वो कहीं 15 साल वाला अधिक है और 12 साल वाला बच्चे का कम है। मीन्स कि उसकी गुणवत्ता, जो एजुकेशन की क्वालिटी है, वो कहीं ना कहीं ज्यादा बेहतर है, कहां, 15 साल वाले से। नेक्स्ट आता है जीवन स्तर। जीवन स्तर क्या होता है दोस्तों, ये कैसे हम लोग को, जो आयाम है, डायमेंशन है, उसका सूचक क्या होता है, जीवन स्तर उसका कैसे बेहतर होगा। तो जीवन स्तर जो होता है दोस्तों, वो बताता है पर कैपिटा इनकम। पर कैपिटा इनकम मैं बता दूं आपको फिर से, पर कैपिटा इनकम होता है नेशनल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन। मैं मानता हूं कि जीवन स्तर पर कैपिटा इनकम से नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअली, अब जैसे मान लीजिए कि किसी एक बंदे के पास 100 करोड़ रुपए है और वहां की जनसंख्या 100 करोड़ है, तो सबके पास क्या हो जाएगा, एक एक रुपए हो जाएगा पर कैपिटा इनकम। और सबके पास क्या हो गया, 0 रुपए हो गए। 90.99 के परसेंट लोगों के पास। तो कहने का मतलब यह है, पर कैपिटा इनकम निकालने का तरीका टोटल पॉपुलेशन अपॉन टोटल इनकम अपॉन टोटल पॉपुलेशन नहीं होना चाहिए, क्योंकि किसी एक व्यक्ति की इनकम ज्यादा है, दूसरे व्यक्ति की बहुत कम है और तीसरे की है ही नहीं, तब भी इक्वली डिवाइड हो जाएगा एवरेज के फॉर्म में। तो ये चीज गलत मुझे लगी। बाकी पर कैपिटा इनकम से जीवन स्तर, लिविंग स्टैंडर्ड नहीं चेक कर सकते हैं दोस्तों। थैंक यू।